तारीख होती है 23 अप्रैल 2024 और कर्नाटक का एक थाना होता है जिसमें एक 47 साल की महिला आती है और वो आरोप लगाती है कि उसके साथ यौन उत्पीड़न हुआ है, उसका यौन शोषण हुआ है। पुलिस जब उससे ये पूछती है कि आखिर ये सब तुम्हारे साथ किसने किया, तो वह एक सांसद का नाम लेती है। उस सांसद महोदय का नाम है प्रज्वल रवेन्ना, जो पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा के पोते हैं। पुलिस प्रज्वल रवेन्ना का नाम सुनते ही चौंक जाती है, क्योंकि प्रज्वल रवेन्ना हासन से सांसद हैं और दूसरी बार वो जेडीएस के टिकट पर हासन से चुनाव लड़ रहे होते हैं। 26 अप्रैल को वहाँ पर वोटिंग होनी होती है। पुलिस इस मसले को लेकर के अपने अधिकारियों से, जो इंस्पेक्टर होते हैं, वो बात करते हैं और बातचीत के बाद ये मामला आईपीसी की धारा 354A, 354D, 506 और 509 के तहत एफआईआर दर्ज हो जाती है। पुलिस इस मामले की तफ्तीश में लग जाती है और जैसे ही तफ्तीश शुरू होती है, इसकी खबर मीडिया वालों को लग जाती है। मीडिया में खबर आने के बाद पूरे कर्नाटक में इसकी चर्चा हो जाती है। चूँकि आरोपी एक सांसद होता है और उसका भाई होता है और पूर्व प्रधानमंत्री का पोता होता है, इसकी वजह से ये मामला और गंभीर हो जाता है। ये जो हासन लोकसभा का ही एक थाना है, कोलेन रासीपुर, इसी थाने में ये केस दर्ज होता है। और जो महिला कर्मचारी होती है वो 47 साल की, वो बताती है कि वो प्रज्वल रवेन्ना है, उसके घर पर काम करती है, उसके यहाँ मेड का काम करती है। प्रज्वल रवेन्ना के बारे में वो महिला बताती है कि वो अकेली महिला नहीं है जिसका यौन शोषण प्रज्वल रवेन्ना ने किया है, बल्कि उसके जैसी बहुत सारी महिलाएं हैं जिनके साथ जो है प्रज्वल रवेन्ना यौन शोषण किया करता था। उसका कहना था कि घर में कुल 6 कर्मचारी हैं और वो सभी महिला हैं, वो सभी प्रज्वल रवेन्ना से बहुत घबराती हैं, क्योंकि जब भी प्रज्वल रवेन्ना की पत्नी जो है उसके घर से बाहर होती है, वो इन महिलाओं का यौन शोषण करता है। आप जिस महिला ने ये एफआईआर दर्ज कराई, वो महिला 4 महीने पहले ही उनके घर पर काम में आई थी और जो पुरुष स्टाफ हैं वो इस महिला से प्रज्वल रवेन्ना को संभाल कर रहने को कहते हैं। लेकिन जब कभी प्रज्वल रवेन्ना इस महिला को अकेले पाता, वो तुरंत उसके साथ छेड़छाड़ करने लगता। कहते हैं वो जो महिला है वो ये कहती है कि एच.डी. रवेन्ना की पत्नी, मतलब प्रज्वल रवेन्ना की पत्नी, जब भी घर से बाहर जाती थी तो वह घर की महिला कर्मचारियों को स्टोर में बुलाकर उन्हें पहले फल दिया करते थे, फिर उन्हें छूते थे, वो उनकी साड़ी की पिन हटा दिया करते थे और फिर उनका यौन शोषण करते थे। महिला ने कहा कि प्रज्वल रवेन्ना ने उसके साथ ही केवल यौन शोषण नहीं किया, बल्कि उसकी बेटी के साथ भी छेड़खानी करने की कोशिश की थी, जिसके बाद उस लड़की ने इनका नंबर ब्लॉक कर दिया।
महिला बताती है कि रेवन्ना की पत्नी भवानी की रिश्तेदार है और उसने ये भी आरोप लगाया कि उनके घर काम शुरू करने के 4 महीने के बाद ही एसडी रेवन्ना ने उनका यौन शोषण शुरू कर दिया। और एचडी रवन्ना प्रज्वल रवन्ना के पिता हैं और उनका बेटा जो है प्रज्वल रवन्ना, वो महिला बताती है कि उनका जो बेटा होता है प्रज्वल रवन्ना, वो उसकी बेटी को वीडियो कॉल करके पहले तो उसके साथ अश्लील बातें करने की कोशिश करता है। जब वो लड़की जो है इससे इनकार करती है, बार बार फ़ोन कट कर देती है, तो उसे धमकाता है और बताता है कि तुम्हारी अश्लील वीडियो जो है हमने बना रखी है और वो वीडियो हम सोशल मीडिया पर जारी कर देंगे। इससे जो है जो महिला मेट है, उसकी जो बेटी होती है, वो डर जाती है और डर करके उससे बातचीत करती है। प्रज्वल रवन्ना जो सांसद है वो इस लड़की को भी घर पर बुलाता है, लेकिन वो लड़की घर पर आने से मना कर देती है। उस महिला का कहना है कि इस प्रज्वल रवन्ना के साथ साथ जो उसका पिता है एसडी रवन्ना, वो भी महिला कर्मचारियों के साथ यौन शोषण करता है। जब उसकी पत्नी घर से बाहर जाती है तो वह महिला कर्मचारियों को अकेले में बुलाकर अपने कमरे में ले जाता है और उसके साथ उसका जो है यौन शोषण करता है। ये जो यौन शोषण की जब जानकारी होती है पब्लिक को और पुलिस जब इस मामले में जांच करती है और कर्नाटक की सरकार को जब पता चलता है, तो इस मामले में एक एसआईटी गठित की जाती है। एक आईपीएस अधिकारी हैं बीके सिंह, उनकी अगुवाई में एसआईटी काम शुरू करती है और जब एसआईटी इस मामले की जांच करती है, उस एसडी रवन्ना के घर पर जाती है, तब वहाँ पर उसे एक पेन ड्राइव मिलती है और उस पेन ड्राइव में 2976 वीडियो मिलते हैं, जिनमें सभी वीडियो आपत्तिजनक हैं और अश्लील हैं। इन वीडियोज़ में कुछ महिलाएं दिखती हैं जिनके बारे में बताया जा रहा है कि अधिकांश उनमें सरकारी अधिकारी और कर्मचारी हैं जिनका ब्लैकमेल करके उनका यौन शोषण किया जा रहा था। एचडी रवन्ना जो पिछली जो सरकार थी, उस सरकार में मंत्री हुआ करते थे और जो उनका बेटा है वो हासन लोकसभा सीट से जो है एमपी हुआ करता है, वो प्रज्वल रवन्ना। और कहा जाता है कि ये जो पूरा परिवार है वो यौन शोषण के इस काम में लगा हुआ है और इसकी शिकायत कई बार महिलाओं ने पहले भी की, लेकिन इस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। और जैसे ही इस मामले की एसआईटी जांच शुरू होती है, जो प्रज्वल रवन्ना होता है वो भारत छोड़ करके जर्मनी भाग जाता है फ्रैंकफर्ट होते हुए। और कहा जा रहा है कि उसे इस बात की उम्मीद थी कि पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेगी, क्योंकि जो कर्नाटक है, कर्नाटक में मौजूदा समय में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस की सरकार जो है इसे मामले को गंभीरता से लेते हुए इस मामले की जांच करवा रही, क्योंकि चुनाव का भी वक्त है और बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं उन महिलाओं ने इसको लेकर के आरोप लगाए हैं। और जैसे जैसे ये जांच आगे बढ़ती जा रही है, जो थाना है हासिलपुरा का, उस पर बहुत सारी महिलाएं आ रही हैं और वो शिकायत कर रही हैं। उनमें से कई महिला कर्मचारी हैं और कई जो है जो प्रज्वल रवन्ना और के घर में
काम करने वाली ये महिलाएं होती हैं, और वो महिलाएं बता रही हैं कि एसडी रवेन्ना और प्रज्वल रवेन्ना दोनों उनके साथ समय वक्त पर उनका यौन शोषण करते रहे हैं, और जो पुरुष स्टाफ हैं उनको भी इस बारे में जानकारी है, लेकिन वो महिलाओं को सतर्क करने के अलावा और कुछ जो है इसमें शिकायत नहीं किए। हालांकि जो पुरुष कर्मचारी हैं प्रज्वल रवेन्ना के यहाँ जो काम करते हैं, उनको बुला करके भी इस मामले में उनसे बातचीत की जा रही है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, पहली बार हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।